Morning students, today we will study chapter friction, that is chapter number 12. Firstly we will study what is friction. Friction is an opposite force which will act between the two surfaces. If the surface is rough, then the friction is more, and if the surface is smooth, friction is less. Firstly we will study about the definition of friction. The force acting along the two surfaces in contact that opposes the motion of one object over the other object is called force of friction. जैसे ये बॉडी है, ये एक सरफेस है, ये रफ सरफेस है और इस पे एक बॉडी और स्लाइड कर रही है, तो इसके बीच में जो फोर्स लग रही है इसी को कौन सी फोर्स कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये दो रफ बॉडीज हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं? स्लाइड कर रही हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कम हो ज़्यादा होगी, और अगर दोनों सरफेसेस स्मूथ होगी तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये स्मूथ सरफेसेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन जो होता है लेस होता है, यहाँ फ्रिक्शन क्या होगा? लेस, और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन मोर। ठीक है, तो रफ सरफेसेस हमेशा फ्रिक्शन ज़्यादा लगाती हैं और जो स्मूथ सरफेसेस होती हैं वो फ्रिक्शन जो होती है वो कम लगाती है। फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, अगर बॉडी इधर की तरफ चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी? इधर। अगर बॉडी इधर की तरफ चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी? इधर। अगर बॉडी इधर मूव कर रही होती है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगती है? इधर। हमेशा फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। क्लियर है? अब आता है मेजरिंग ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शंस को कैसे मेजर कर सकते हैं? हम क्या करते हैं, एक टेबल ले लें और टेबल में क्या करते हैं, एक वुडन ब्लॉक रख लें और वुडन ब्लॉक को स्प्रिंग से हम क्या कर लें? कनेक्ट कर लें। ये ब्लॉक रख लिया और इसमें एक हुक लगाया, हुक से क्या कर लिया? एक स्प्रिंग बैलेंस कर लिया। ठीक है, यहाँ रीडिंग नंबर इस तरीके से बैलेंस कर। जब इसको खींचेंगे, पुल करेंगे, तो स्प्रिंग जो है वो बढ़ेगी और ये आगे की तरफ स्पेस करेगा। अगर ये स्मूथ सरफेसेस होगी तो इसमें हमको फोर्स कम लगेगी, और अगर रफ सरफेस होगी तो फोर्स क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स जितनी रीडिंग इसमें आएगी उसको हम मेज़र कर लेंगे और इससे पता चलेगा कि कितनी फ्रिक्शन फोर्स लग रही। अब आता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो कितने तरीके का होता है? तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहले आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद आता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद आता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो तरीके का होता है। ठीक है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बट एक्चुअल मूवमेंट डज नॉट स्टार्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरे की तरफ स्लाइड करना चालू करती है लेकिन एक्चुअली वो मूव नहीं कर रही होती तो उसी को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बहुत ताकत लगा रहे हैं किसी बहुत बड़ी चीज़ में, ट्रेन में हम पुश करें तो बहुत बड़ी ट्रेन है, हमारी फोर्स से बहुत ज़्यादा उसमें ताकत लगेगी जितनी हम लगा सकते हैं, जितनी फोर्स लगानी चाहिए, लेकिन एक्चुअली वो मूव नहीं कर रही है, लेकिन मूव करने का प्रयास कर रही है। दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन।
क्लियर। इसके बाद आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट जस्ट एट दैट बट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। मैक्सिमम फोर्स क्लियर है लगे अपोज करने के लिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होती है वो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स होती है, जो क्या करती है, जो जब ऑब्जेक्ट को मूव कराना होता है तब लगती है, तो उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इफ़ यू मूव अ हैवी बॉक्स, अगर हम एक हैवी बॉक्स ले लें और उसको मूव कराएं एक दूसरे के ऊपर, तो उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो मैक्सिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम कौन सी फोर्स कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। काइनेटिक का मतलब ये है जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब एक सरफेस के ऊपर वो मूव कर रही होती है तो उसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स आ जाती है। इसी को हम काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स मैंने बताया था दो तरीके के होते हैं, एक तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और दूसरा हमारा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। एक होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा आता है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक दूसरे को जैसे स्लाइडर दरवाजे होते हैं, ठीक है, हम फोर्स लगाते हैं और जब फोर्स लगाते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरी सरफेस के ऊपर क्या करता है? स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ता है। दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है। जैसे हम एक गाड़ी ले लें या एक बड़ा बॉक्स ले लें, उसमें रस्सी बांधें और उसको क्या करें? खींचें, तो उस तरीके से वो क्या करेगा? उसके ऊपर स्लाइड करेगा। तो ये क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, एक ऑब्जेक्ट जो होता है दूसरी सरफेस पे रोल करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, इसी को हम क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल जैसे हमने क्या लिया एग्जाम्पल में, एक लॉग ले लें, ठीक है, एक क्या कर लें? लॉग ले लें, ठीक है, और इसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी वेटेड है, और जब हैवी वेटेड होगा तो क्या करेगा? इसको ज़्यादा फोर्स लगेगी पुल करने के लिए। ठीक है। तो क्या करेंगे? कोई लीवर लगाएंगे और इसको क्या करेंगे? इसके ऊपर स्लाइड कराएंगे। या आपने देखा होगा बॉक्सेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? उनके नीचे व्हील लगे होते हैं, बड़ी ट्रेनें होती हैं उनके नीचे व्हील लगी होती हैं, तो क्या करते हैं? वो रोल करते हैं और बड़े ट्रेनें हैं, बड़े बॉक्सेस हैं, बड़े ब्रीफकेस हैं, सूटकेस हैं, इन सारी चीज़ों को हम रोलिंग फ्रिक्शन से आसानी से कम फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं? मूव करा सकते हैं। जैसे अगर हैवी बुक है और हैवी बुक को हमको क्या करना है? रोल कराना है, तो हम क्या करें? एक बॉक्स रख दें इसके ऊपर, जैसे हमने क्या किया, ये, और इसके ऊपर एक हैवी बॉक्स रख दें। जब हैवी बॉक्स रखेंगे तो ये आसानी से क्या करेगा? रोल करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। क्लियर। तो हम कम फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? आसानी से एक जगह वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम क्या कर सकते हैं? ले जा सकते हैं। इसमें फ्रिक्शन फोर्स जो होगी वो क्या होगी? लेस होगी इन कंपैरिजन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर है। इसके बाद आता है फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स फ्रिक्शन को जो अफेक्ट करते हैं, वो सबसे पहला फ्रिक्शन को जो अफेक्ट करने वाला फैक्टर है वो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाला सबसे पहला फैक्टर जो है वो है हमारा सरफेस। कौन सा है? सरफेस। सरफेस स्मूथ है या सरफेस क्या है? रफ। सरफेस स्मूथ अगर होगी, अगर सरफेस स्मूथ होगी तो फ्रिक्शन मैंने बोला क्या लगेगा? लेस। और फ्रिक्शन अगर रफ होगी तो फोर्स क्या? फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? मोर। क्लियर। जैसे टाइल्स लगते हैं, हमने देखा होगा उसमें जब चलते हैं तो हम लोग स्लिप कर जाते हैं आसानी से, क्योंकि वो स्मूथ होते हैं। पर वहीं हमारी जो सड़क होती है वो रफ होती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमको ज़्यादा ताकत लगती है मूव करने में और हम स्लिप भी नहीं करते हैं। ऐसे ही मड होती है, अगर गीली
तो उसमें तुमने देखा होगा कम फ्रिक्शन हो जाता है, तो हमको ज़्यादा ताकत लगती है चलने में। इसीलिए हम क्या करते हैं, फ्रिक्शंस को कम करने के लिए हम जो शूज़ होते हैं उनके सोल को क्या कर लेते हैं, चौड़ा कर लेते हैं, ब्रॉड कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से स्लिप नहीं करते। ठीक है, फिर आता है दूसरा फैक्टर है हमारा वेट। अगर वेट ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, और वेट कम होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा। देखा होगा हवा में भी फ्रिक्शन होता है, एयर में भी फ्रिक्शन होता है। जब बैलून्स करते हैं तो बैलून हल्के होते हैं तो वो कम फ्रिक्शन होता है, इसलिए वो हवा में जाते हैं। लेकिन अगर ये पोडियम ले लें तो ये वेटेड है, इसमें फ्रिक्शन क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ये क्या हो, हवा में नहीं उड़ सकता, इसको एयर फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन जब सॉलिड सरफेसेस पे कोई चीज़ करती है तो फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी टायर्स पे ये पोडियम को अगर हम शिफ्ट करें इधर से उधर, स्लाइड करें तो आसानी से स्लाइड हो जाएगा। ठीक है, पर अगर हम रफ सरफेसेस पे करें तो बहुत ज़्यादा लगेगा। इसी तरीके से हमने देखा होगा जिनका वेट ज़्यादा होता है उनकी जो स्लीपर्स होती हैं वो जल्दी से जो होती हैं वो टूट जाती हैं, घिस जाती हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनके सोल जो होते हैं वो जल्दी घिस जाते हैं। पर वही जो हल्के लोग होते हैं उनके जो स्लीपर्स होते हैं, उनके जो सोल होते हैं वो जल्दी नहीं घिसते। क्यों, क्योंकि उनका फ्रिक्शन जो होता है उनके जो सरफेस और जो स्लीपर्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन जो होता है वो कम लगता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। क्लियर है, तो ये दो बहुत मेन फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड का मतलब होता है जो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, उनको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। जो फ्लो कर सकते हैं उन्हीं को कौन सा, जो भी ऑब्जेक्ट फ्लो कर सकते हैं, एयर है, वाटर है, ये सब फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड है, जो फ्लो कर सकते हैं वो फ्लूइड कहते हैं। एयर और वाटर का फ्रिक्शन है, एयर और वाटर भी जो होते हैं फ्रिक्शन लगाते हैं। इसीलिए देखा होगा जो स्विमर्स होते हैं वो पानी को हटाते हैं। ठीक है, इसलिए जो बोट्स होती हैं उनकी जो शेप होता है वो भी स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि उनका फ्रिक्शन कम हो जाए और वो आसानी से आगे की तरफ बढ़ सके। ऐसे ही रॉकेट्स हमने देखा होगा आगे से स्ट्रीमलाइन बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि एयर जो है वो आसानी से पॉइंटेड पोर्शन जो है वो कम एरिया हो जाएगा तो फ्रिक्शन कटता चला जाएगा और हम आसानी से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो फ्लूइड और एयर फ्रिक्शन है वो हम देखेंगे। फ्रिक्शन के नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। नुकसान क्या है, अगर फ्रिक्शन कम है तो हम चल नहीं सकते, और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो हम आसानी से चल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा है तो हम हिल नहीं सकते। अगर बहुत ज़्यादा है तो हमारे सोल बहुत जल्दी घिसेंगे, जूते बहुत जल्दी घिसेंगे, टायर बहुत जल्दी घिसेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे जो हैं इविल भी हैं और फ़ायदे भी हैं फ्रिक्शन के। अगर जब हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो कोई भी फोर्स लगती है तो उसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ठीक है, अब किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं ये हमको देखना होता है, तो इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे कि फ्रिक्शन के टाइप क्या है, एयर फ्रिक्शन क्या है, वाटर फ्रिक्शन क्या है, एयर में कैसे कम कर सकते हैं, वाटर में फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। तो ये सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।